मॉर्निंग। आज देखो हम थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं, वैद्युत विभव। क्लास 12th के बच्चे, आज हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव, और आप इसमें हेडिंग करो वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत विभव, और इसमें टॉपिक का आप हेडिंग करो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई आवेश है, आप पढ़े हो कि ये चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसमें मान लो ये दो बिंदु है, एक मान लो बी बिंदु कर दे रहे हैं और एक यहाँ मान लो ए बिंदु है। तो एक कूलाम आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है, वही इन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। अब एक कूलाम आवेश को ले जाना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कठिन काम है, तो उसके लिए एक हम व्यवस्था को अपनाते हैं, एक युक्ति अपनाते हैं। हम मान लेते हैं कि परीक्षण आवेश Q0 को बी बिंदु से ए बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W है। तो चूंकि Q0 आवेश को ले जाने में किया गया कार्य W, इसलिए एक कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य W/Q0। अब यही हो गया एक कूलाम आवेश। डिफिनीशन क्या कहती है कि एक कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो यही एक कूलाम आवेश को ले जाने में ये किया गया कार्य है। तो यही इन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर हो जाएगा W/Q0। तो इस डिफिनीशन को हम लिखते हैं यहाँ। आप परिभाषा लिखो वैद्युत विभवांतर की। वैद्युत क्षेत्र में एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। वैद्युत क्षेत्र में एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है।
वैद्युत क्षेत्र में एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। जैसे मान लो ये धन Q आवेश, ये अपने चारों ओर हम पढ़ चुके हैं, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया। इसमें हमने दो बिंदु ले लिया, ये मान लीजिए B और ये A। माना परीक्षण आवेश Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W है, अर्थात Q कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य W। इसलिए एक कूलाम आवेश को ले जाने में आप लिख लोगे किया गया कार्य W/Q0। यही W/Q0 यही एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य है। और ये डिफिनीशन कह रहा है कि जितना कार्य किया जाएगा वही उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर होगा, अर्थात A और B के बीच वैद्युत विभवांतर A और B के बीच V W/Q0, या इसी को हम लिखते हैं VA माइनस VB W/Q0। VA माइनस VB W/Q0। तो ये वैद्युत विभवांतर की परिभाषा रही। फिर से सुन लीजिए वैद्युत विभवांतर की परिभाषा कि वैद्युत क्षेत्र में एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। चूंकि एक कूलाम आवेश बड़ा आवेश होता है, उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना कठिन काम होता है, तो इस कठिनता को दूर करने के लिए एक हम युक्ति अपनाते हैं। वो युक्ति क्या है? हम मान लिए हैं कि परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में W कार्य किया जाता है। तो चूंकि Q0 आवेश को ले जाने में किया गया कार्य W, इसलिए एक कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य W/Q0। अब यही एक कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है, और एक कूलाम आवेश को ले जाने में वैद्युत क्षेत्र के अंदर जो कार्य किया जाता है वही इन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है, अर्थात A और B के बीच वैद्युत विभवांतर VA माइनस VB W/Q0 या V W/Q0। ये इसकी डिफिनीशन हो गई। अब आप हेडिंग कर दो वैद्युत विभवांतर का मात्रक। यहां हेडिंग करते हैं वैद्युत विभवांतर का मात्रक। वैद्युत विभवांतर का मात्रक। अभी आप फार्मूला पढ़े हो, V W/Q0। तो V का मात्रक, W का मात्रक जूल, Q0 का मात्रक कूलाम, जूल प्रति कूलाम, और इसको हम कहते हैं वोल्ट, अर्थात विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। अब एक वोल्ट की परिभाषा आप दे सकते हो, तो यहां आप हेडिंग कर सकते हो वोल्ट की परिभाषा।
वोल्ट की परिभाषा, यदि मान लो Q0 1 कूलम हो, W 1 जूल हो, तो V कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। तो यहां से आप लिख सकते हो इस तरह से, V इज इक्वल टू W अपान Q0। यदि Q0 इज इक्वल टू 1 कूलम, W इज इक्वल टू 1 जूल, so V इज इक्वल टू 1 जूल अपान 1 कूलम, तो यह आ जाएगा 1 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू 1 वोल्ट। यहाँ से इसकी परिभाषा क्या हो गई, यहाँ कि दो बिंदुओं के बीच एक कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल होता है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। दो बिंदुओं के बीच एक कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल होता है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। इसकी डिफिनीशन हम यहाँ लिख दे रहे हैं, वोल्ट की डिफिनीशन, यहाँ वोल्ट की डिफिनीशन लिख लो। जब दो बिंदुओं के बीच एक कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल होता है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। ये वोल्ट की परिभाषा। अब वैद्युत विभवांतर का आप डायमेंशन भी निकाल सकते हो। वैद्युत विभवांतर का बीमा रेडी कर सकते हो। वैद्युत विभवांतर का बीमा, वैद्युत विभवांतर का बीमा फार्मूला आप जानते हो, V इज इक्वल टू W अपान Q0। V इज इक्वल टू W कार्य बल गुणे विस्थापन F इंटू D, और Q0 आप पढ़े हो यहाँ, I इज इक्वल टू Q बाई T, तो Q इज इक्वल टू I इंटू T। यहाँ आप लिख सकते हो, चूंकि Q इज इक्वल टू I इंटू टी, इस Q0 के स्थान पर I इंटू टी लिख सकते हो। तो विभवांतर का बीमा, F का बीमा ml t माइनस 2, D डिस्प्लेसमेंट L, I इलेक्ट्रिक करेंट और T टाइम। इसको आप हल कर लो तो देखो m l स्क्वायर ये जाएगा a माइनस 1 t माइनस क्यू, ये हो जाएगा वैद्युत विभवांतर का डायमेंशन। m l का पावर 2, a का पावर माइनस 1, t का पावर माइनस 3, m l l l स्क्वायर हो गया, l का पावर 2 हो गया, a ऊपर जाएगा a माइनस 1, t ऊपर जाएगा माइनस 1, माइनस 2 पहले से t माइनस 3। तो इतना आप देख लो, एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं। वैद्युत विभवांतर का मात्रक, वोल्ट की परिभाषा, वैद्युत विभवांतर का डायमेंशन, इतना हम लोग पढ़े हैं।
वैद्युत विभवांतर में आपको हम क्या बताएं कि वैद्युत क्षेत्र में एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। V = W/Q0 और इसका मात्रक विभवांतर का वोल्ट। अब वोल्ट की परिभाषा दिए कि जब दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल होता है तो उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। और वैद्युत विभवांतर का डायमेंशन। अब वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव, जैसे मान लो अगर एक टंकी ऊपर है और एक टंकी नीचे है तो पानी का बहाव, आप देखते हैं पानी का बहाव जो टंकी ऊपर है उससे जो टंकी नीचे है उसमें होता है। किसमें कितना पानी है उससे मतलब नहीं है, पानी का स्तर क्या है उस स्तर के कारण पानी का बहाव होता है। उसी तरह से किसी चालक के अंदर आवेश का प्रवाह वैद्युत विभव के कारण होता है। वैद्युत विभव के स्तर के कारण चालक में आवेश का प्रवाह होता है। वैद्युत विभवांतर जैसे मान लो अब ये कोई आवेश है, इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ कोई इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक पॉइंट ए लिए हैं, यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। इसके बाहर मान लो ये अनंत है तो अनंत से एक कूलाम आवेश को लाने में वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर जितना कार्य किया जाता है वही उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। अब एक कूलाम आवेश को अभी वैद्युत विभवांतर में हम लोग पढ़े कि एक कूलाम आवेश बड़ा आवेश होता है, उसको ले जाने में कठिनाई होती है, तो उस कठिनाई को दूर करने के लिए हम एक युक्ति अपनाते हैं। मान लेते हैं कि Q0 आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है, तो एक कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य W/Q0। ये W/Q0 क्या हो गया, एक कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यही उस बिंदु का क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव कहलाएगा। यानी वैद्युत विभव की हम परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, A1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव कहलाता है। इसे मान लो Q आवेश, इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसके अंदर ये कोई एक बिंदु हम ले लिए, ये मान लीजिए यहाँ अनंत है, अनंत से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य माना कि परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में
किया गया कार्य W है, अर्थात Q0 आवेश को लाने में किया गया कार्य W, इसलिए एक कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य W/Q0, और यही उस बिंदु का वैद्युत विभव होगा। अर्थात बिंदु ए का वैद्युत विभव, अर्थात बिंदु ए का वैद्युत विभव VA = W/Q0, W/Q0। यहाँ से इसकी परिभाषा आप मात्रक निकाल सकते हो, जूल प्रति कूलम, वोल्ट। अभी वोल्ट की परिभाषा आप पढ़े, यानी वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव दोनों में अंतर आप क्या देख रहे हैं? वैद्युत विभवांतर में वैद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जाता है, जबकि वैद्युत विभव में अनंत से आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाया जाता है। जैसे यहाँ कोई दूसरा बिंदु हो, नोट में आप चाहो तो लिख सकते हो। मान लो यहाँ नोट में ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई बिंदु B है और ये अनंत से इस B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, कूलम आवेश को अनंत से B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य इस B बिंदु का वैद्युत विभव कहलाएगा, यानी VB = W/Q0। अगर C बिंदु है तो VC = W/Q0। यानी आप नोट में लिख सकते हो कि वैद्युत विभव में आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाया जाता है। वैद्युत विभव में आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाया जाता है। वैद्युत विभवांतर में वैद्युत विभवांतर में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जाता है। ये मुख्य डिफरेंस है कि वैद्युत विभव में आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाया जाता है, जबकि वैद्युत विभवांतर में आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जाता है। इसका मात्रक जो विभवांतर का होगा वही होगा वोल्ट। इसकी भी वोल्ट की डिफिनीशन आप पीछे पढ़ चुके हो। इसका डायमेंशन वही होगा जो विभवांतर का है, क्योंकि दोनों लगभग एक ही चीज है। अंतर बस इतना ही है कि वैद्युत विभवांतर में वैद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जाता है, जबकि वैद्युत विभव में आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाया जाता है। अब बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करना। तो आप हेडिंग करो, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। इसको इंपॉर्टेंट कर देना, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो
ये धन Q आवेश है, इससे R दूरी पर ये कोई बिंदु P है जहां हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो विभव की परिभाषा से कि यह अनंत है, अनंत से इस बिंदु तक आवेश को लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात इस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। हम इसको लिखें, माना धन Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। माना धन Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए माना कि परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य तथा Q0 का अनुपात, कार्य उसमें W कर दो, तथा Q0 का अनुपात बिंदु P पर वैद्युत विभव कहलाता है। अर्थात बिंदु P पर वैद्युत विभव V W/Q0। देखो, धन Q आवेश से R दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो डिफिनीशन वैद्युत विभव की कहती है कि अनंत से उस बिंदु तक परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। जैसे P बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है तो अनंत से P बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात उस बिंदु पर वैद्युत विभव होगा, अर्थात V = W/Q0। इसी को हम लिखे हैं कि माना Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए माना परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य तथा Q0 का अनुपात बिंदु P पर वैद्युत विभव कहलाता है, अर्थात बिंदु P पर वैद्युत विभव V = W/Q0। अब अनंत से परीक्षण आवेश Q0 को P तक लाने में कितना कार्य किया गया, उस कार्य को हम निकालें, क्योंकि वह कार्य और Q0 का अनुपात उस बिंदु पर वैद्युत विभव होगा। तो कह देना आसान है, लेकिन उस कार्य को हम निकालें कि अनंत से परीक्षण आवेश को बिंदु P तक लाने में कितना कार्य किया गया। इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लो ये धन Q आवेश है, इससे x दूरी पर यहाँ मान लो परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। अब इधर इसके कारण बल इधर लग रहा है, इसको हम बल के विपरीत डायरेक्शन में dx यानी छोटी डिस्टेंस विस्थापित कर रहे हैं। तो छोटी डिस्टेंस विस्थापित कर रहे हैं तो छोटा वर्क dw बल गुणे विस्थापन F × dx, चूंकि विस्थापन बल के विपरीत है इसलिए माइनस, और F का मान कूलाम लॉ से यहाँ निकाल दिया जाए तो dw = -q कूलाम लॉ K Q Q0
इन दोनों के बीच डिस्टेंस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही ना कूलम्ब लॉ है कि क्यू नॉट हम दोनों के बीच जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर, तो के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब कुल वर्क निकाल लिया जाए तो W इज इक्वल टू समाकलन अभी आप पढ़े नहीं होंगे, थोड़ा सा कठिनाई आएगी। अनंत से r इज इक्वल टू समाकलन अनंत r माइनस के क्यू नॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो लिमिट कैसे लिखते हैं, यानी जिस बिंदु पर विभव ज्ञात करना है तो अनंत से उस बिंदु तक ये निम्न सीमा हो जाती है, और जिस आवेश से वह बिंदु जितनी दूरी पर होती है वह दूरी उच्च सीमा में हो जाती है। जैसे धन क्यू आवेश से स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु P है, ये उच्च सीमा हो गई। अनंत से परीक्षण आवेश को उस बिंदु P पर लाया जाता है तो वो डिस्टेंस अनंत निम्न सीमा हो जाएगी। अब इसी को हल करना है। W इज इक्वल टू माइनस, देखो के क्यू नॉट ये कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर निकाल लो तो इन्फिनिटी टू r ये माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये सीधे फार्मूला पर हो गया, W इज इक्वल टू माइनस के क्यू इंटू क्यू नॉट, ये हो जाएगा एक्स का पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 इन्फिनिटी टू r। फार्मूला है एक्स का पावर n डी एक्स, ये होता है एक्स का पावर n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। वही फार्मूला यहाँ लगाए हैं कि एक्स का पावर n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, तो माइनस 2 प्लस 1 यहाँ हो गया एक्स का पावर n डी एक्स, एक्स का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो W इज इक्वल टू देखो माइनस के क्यू नॉट, ये हो गया माइनस 1 और यहाँ हो गया माइनस 1 इन्फिनिटी टू r। अब ये माइनस माइनस एडजस्ट कर दो तो W इज इक्वल टू के क्यू नॉट, और इसको नीचे कर दे 1 अपॉन एक्स इन्फिनिटी टू r। तो W इज इक्वल टू के क्यू नॉट, यहाँ 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, जो x वैल्यू है उच्च सीमा को रखते हैं और माइनस के साथ निम्न सीमा को रखते हैं, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0। तो W इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन r। यही वर्क हो गया अनंत से P बिंदु तक परीक्षण आवेश को लाने में। तो समीकरण 1 से बिंदु P पर विभव, समीकरण 1 से विभव V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, W का मान के क्यू नॉट अपॉन r टू क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन r, इतना वोल्ट, या V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r, इतना वोल्ट। ये बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का फार्मूला रहा। बार बार इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान से इसको देख लीजिएगा। देखिए धन क्यू आवेश से r दूरी पर ये बिंदु P है, यहाँ वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो परिभाषा के अनुसार अनंत से उस बिंदु तक परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। तो ये कहना आसान है। अब कितना कार्य किया गया उस कार्य को निकालने के लिए मान लीजिए क्यू आवेश से x दूरी पर यहाँ परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा गया है, प्रतिकर्षण बल इधर, बल के विस्थापन हम विपरीत दिशा में dx सूक्ष्म डिस्टेंस विस्थापित कर रहे हैं, तो dw f इंटू dx माइनस हो गया है, बल के विपरीत हम विस्थापित कर रहे हैं। कूलॉम का नियम लगा दिए हैं, इसकी सीमा लिए हैं। सीमा अनंत से उस बिंदु पर निम्न सीमा होती है
जिस आवेश से जितनी दूरी पर वह बिंदु होता है वह उच्च सीमा होती है। मान रख दिए ये x का पावर n dx इस फार्मूला होता है जिसका मान होता है x का पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। उसी फार्मूले पर हम तोड़ दिए हैं x का पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 ये आ गया इतना। अब यहाँ क्या किया, एक बार उच्च सीमा को रखते हैं माइनस के साथ निम्न सीमा 1 अपान इंफिनिटी 0 ये आ गया। इतना ही वर्क किया जाएगा मैंने परीक्षण आवेश को अनंत से p बिंदु तक लाने में। समीकरण 1 में मान को रख दो W का, तो V = k Q अपान R या V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R इतना वोल्ट। तो आज हम लोग चैप्टर शुरू किए हैं, थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसमें पहला टॉपिक हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभवांतर। उसकी डिफिनीशन पढ़े, उसका फार्मूला पढ़े, उसका मात्रक पढ़े और वोल्ट की परिभाषा पढ़े। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन पढ़े, उसका फार्मूला पढ़े, उसका मात्रक पढ़े और किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का फार्मूला हम लोग निकाले। तो इतना रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। इत्मीनान से इसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा। इस फार्मूले का यूज हम बार बार करेंगे, इसलिए ध्यान में रखिएगा। क्योंकि समाकलन टर्म जहाँ आता है तो अगर आप समाकलन अभी मैथ में नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जब समाकलन पढ़ लेंगे तो आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। बायो ग्रुप के बच्चों को थोड़ी सी कठिनाई रहती है, तो उनको थोड़ा सा मनन करना पड़ेगा, उनको दिमाग में बैठा करके इसको चलना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। तो फिर कल मिलते हैं, आप अपना ख्याल रखिए, खूब मन से पढ़िए, ठीक है? ओके, बाय, धन्यवाद।